नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हर भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दशकों की मेहनत, अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में लगातार प्रयास, कूटनीतिक रणनीतियों और भारत की दूरदर्शिता का नतीजा आखिरकार सामने आया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता हासिल कर ली है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। यह भारत की सामरिक क्षमता, उसकी कूटनीति की ताकत और वैश्विक मंच पर उसकी निर्णायक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों में निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत की यह सफलता केवल राजनीतिक जीत नहीं है बल्कि दशकों की रणनीति, धैर्य और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार मजबूती दिखाने का परिणाम है। स्थायी सदस्यता का मतलब केवल एक सीट पाना नहीं है। इसका मतलब है वीटो पावर का अधिकार, यानी अब भारत किसी भी प्रस्ताव, किसी भी नियम या किसी भी निर्णय को रोक सकता है जो उसके हितों के खिलाफ हो। यही शक्ति है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और उन देशों के लिए चिंता की घंटी बजा दी है जो हमेशा भारत का विरोध करते रहे हैं। अब तक भारत को केवल अस्थायी सदस्यता मिली थी। उस समय भी भारत की आवाज महत्वपूर्ण थी, लेकिन कभी कभी उसका प्रभाव सीमित होता था। अब बात पूरी तरह बदल गई है। भारत की स्थायी सदस्यता के साथ ही वह सीधे तौर पर किसी भी प्रस्ताव या निर्णय को रोक सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है बल्कि विश्व स्तर पर शांति, सुरक्षा और न्याय की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस समय कई देश जो हमेशा भारत का विरोध करते रहे हैं, जैसे कि नल्ला पाक, सऊदी अरब और तुर्की, उनके लिए यह एक बड़ा झटका है। उनके सारे चालाकी भरे प्रयास, उनकी रणनीतियां और उनके दावे अब भारत की ताकत के सामने बेजान साबित हो रहे हैं। यह सिर्फ झटका नहीं है बल्कि उनके लिए चेतावनी भी है कि अब भारत के खिलाफ कोई चाल काम नहीं करेगी। भारत की यह जीत केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सीमित नहीं है, यह भारत की सामरिक शक्ति और उसकी दूरदर्शिता का भी प्रमाण है। भारत ने पहले भी अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब बात पूरी तरह से अलग है। भारत अब किसी भी वीटो को रोक सकता है। भारत अब किसी भी प्रस्ताव को ब्लॉक कर सकता है और यह अधिकार केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक और प्रभावशाली है। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने यह कैसे किया। भारत ने दशकों तक धैर्य रखा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि मजबूत की, शांति और सुरक्षा के लिए कदम उठाए, वैश्विक सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दी और अब भारत की यह स्थायी सदस्यता इन सभी प्रयासों का परिणाम है। यह केवल कूटनीति का परिणाम नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, उसकी ताकत और उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। इस जीत के साथ ही भारत के सहयोगी देशों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वे जानते हैं कि अब भारत उनके हितों की रक्षा कर सकता है। अब भारत उनके साथ खड़ा है और वही देश जो हमेशा भारत का विरोध करते रहे हैं अब पूरी तरह से हैरान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया। उनका विरोध अब बेअसर साबित हो गया, उनकी रणनीतियां विफल हो गईं, उनकी चालें भारत के सामने ध्वस्त हो गईं। भारत की यह सफलता केवल राजनीतिक जीत का नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का समय है। भारत ने अब यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों में निर्णायक शक्ति बन चुका है। यह केवल सीट पाने का मामला नहीं है, यह भारत की शक्ति, उसकी दूरदर्शिता, उसकी रणनीति और उसके साहस का प्रतीक है। इस समय भारत की स्थायी सदस्यता का असर पहल ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रभावी भागीदारी अब और मजबूत हो गई है। भारत की राय अब केवल सुनी नहीं जाएगी बल्कि उसका अनुसरण किया जाएगा। भारत के निर्णय अब वैश्विक स्तर पर निर्णायक साबित होंगे। यह केवल भारत के लिए ही नहीं
बल्कि उसके सहयोगियों के लिए भी सुरक्षा का कवच है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप भारत की इस तरह की बड़ी खबरों और अपडेट्स से जुड़े रहें। अपने शहर और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी हो रही है। याद रखिए, ये केवल खबर नहीं, ये गर्व का पल है, ये देशभक्ति का पल है। अब बात करते हैं कि भारत की यह स्थायी सदस्यता पूरी दुनिया में कैसे भूचाल ला रही है। भारत की स्थायी सदस्यता ने उन देशों की नींद उड़ा दी है जो हमेशा भारत के विरोध में खड़े रहे हैं। ये देश जैसे कि नल्ला पाक और तुर्की हमेशा चाहते थे कि भारत कभी भी वीटो पावर हासिल न कर पाए। उन्हें लगता था कि भारत को हमेशा केवल समर्थन देने वाले देशों की संख्या पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अब यह सोच पूरी तरह बदल गई है। भारत ने दिखा दिया कि अब वह अकेले ही किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। भारत की यह ताकत केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक शक्ति है जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों और वैश्विक राजनीति पर सीधे तौर पर दिखाई देगा। भारत अब न केवल अपने हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि उन देशों पर भी प्रभाव डाल सकता है जिनकी नीतियां या उनके कार्य भारत के हितों के खिलाफ हों। और यही चीज कई देशों के लिए डर की वजह बन चुकी है। तुर्की और नल्ला पाक जैसे देश अब पूरी तरह से असहज हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि भारत अब इतनी ताकतवर स्थिति में पहुंच चुका है। उनके पास पहले जो रणनीतियां थीं वे अब पूरी तरह से बेकार हो गई हैं। उनका विरोध अब प्रभावहीन हो चुका है। वे अब केवल देख सकते हैं कि भारत की रणनीति कितनी मजबूत है और उसके कदम कितने निर्णायक हैं। भारत की यह सफलता केवल संयुक्त राष्ट्र के स्तर तक ही सीमित नहीं है। यह भारत की कूटनीति, उसकी सामरिक शक्ति और उसकी दूरदर्शिता का भी परिणाम है। भारत ने दशकों तक अपनी स्थिति मजबूत की। उसने अपने सहयोगियों के साथ विश्वास बनाए रखा। उसने वैश्विक मंच पर लगातार अपनी छवि को मजबूती दी और अब वह निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत की यह जीत केवल विरोधियों के लिए खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि उसके सहयोगियों के लिए सुरक्षा का कवच है। वे जानते हैं कि भारत अब उनके हितों की रक्षा कर सकता है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। भारत की यह शक्ति केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी उसे अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा और विश्व शांति की दिशा में कदम उठाने की अनुमति देती है। दोस्तों, इस जीत के बाद भारत ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। वह उन देशों के खिलाफ कदम उठाएगा जिनकी नीतियां या उनके कार्य भारत या विश्व के हितों के खिलाफ हों। यह केवल धमकी नहीं, बल्कि वास्तविकता है। भारत अब किसी भी वीटो को रोक सकता है। भारत अब किसी भी प्रस्ताव को ब्लॉक कर सकता है। और यह शक्ति केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावशाली है। भारत की यह जीत केवल स्थायी सदस्यता तक सीमित नहीं है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उसकी ताकत, उसकी रणनीति और उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। यह समय केवल गर्व का नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति और शक्ति का भी है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह वैश्विक मंच पर निर्णायक शक्ति बन चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत की यह जीत पूरी दुनिया में क्या संदेश भेज रही है। यह संदेश केवल भारत के सहयोगियों के लिए उत्साह का नहीं, बल्कि उसके विरोधियों के लिए चेतावनी का भी है। भारत ने दशकों की मेहनत और रणनीति के बाद यह साबित कर दिया है कि अब वह केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्णायक शक्ति बन चुका है। तुर्की, नल्ला पाक और सऊदी अरब जैसी देश अब पूरी तरह से हैरान हैं। उनका विरोध अब बेअसर हो चुका है। उनके सारे चालाकी भरे प्रयास भारत के सामने बेकार साबित हो रहे हैं। भारत ने अपनी रणनीति पहले ही स्पष्ट कर दी है। अब वह किसी भी देश के खिलाफ जो भारत या विश्व के हितों के खिलाफ काम करेगा,
तुरंत कदम उठा सकता है। भारत की यह ताकत केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक है। भारत अब किसी भी वीटो को रोक सकता है। भारत अब किसी भी प्रस्ताव को ब्लॉक कर सकता है। यह शक्ति केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। भारत ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है और पूरी दुनिया देख रही है कि अब भारत निर्णायक शक्ति बन चुका है। इस जीत के बाद भारत के सहयोगियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वे जानते हैं कि भारत अब उनके हितों की रक्षा कर सकता है और वही देश जो हमेशा भारत का विरोध करते रहे हैं अब न केवल हैरान हैं बल्कि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। भारत की यह ताकत केवल स्थायी सदस्यता तक सीमित नहीं है बल्कि यह उसकी सामरिक शक्ति, उसकी कूटनीति और उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। दोस्तों, यह समय केवल गर्व का नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का भी है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह दुनिया में निर्णायक शक्ति बन चुका है। यह समय केवल खुशियों का नहीं बल्कि भविष्य की ताकत और रणनीति का भी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी हो रही है। दोस्तों, देश के लिए गर्व महसूस कीजिए, अपने देश की ताकत को सलाम कीजिए और याद रखिए, जय हिंद।